शरद और मैं जीत, और आप लोगों का स्वागत है हमारे शो में इन्फो फन। तो आज हम बात करने चाहते हैं एक करंट टॉपिक के बारे में, ट्विटर। तो क्या कहते हैं शरद इस ट्विटर के बारे में? ये क्या कंपनी है और इतनी बड़ी कैसे हो रखी है आज की डेट में? देखो, ट्विटर एक फेसबुक की तरह आपका सोशल मीडिया ऐप है। ओके। जिसमें अब ये बड़ी कैसे बनी? बड़ी इसलिए बनी है ये क्योंकि आपका जो इम्पोर्टेंट पीपल और सेलिब्रिटीज हैं, हाँ जी, इनको एक वेरीफाइड अकाउंट मिलता है कि हाँ ये इनका ही। जैसे आप फेसबुक पे देखेंगे तो बहुत सारे शाहरुख खान के 10 अकाउंट होंगे या 1000 अकाउंट होंगे, कोई भी शाहरुख खान बन जाता है जी। लेकिन वहां पे उनका एक वेरीफाइड अकाउंट है। बिल्कुल। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज तो हैं ही, साथ में हमारे जो नेशनल लीडर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस पे बैठे हुए लोग होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर देश के सभी ऑलमोस्ट आजकल ट्विटर पे ही हैं। बिल्कुल, सब इन ट्विटर पे है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ट्विटर पे कंट्रोवर्सी क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों इतना न्यूज में है ट्विटर। वैसे सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे ये इतना बड़ा भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें से कितने मेंबर हैं इंडिया में? अराउंड 2.8 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास, वही 3 करोड़ के आसपास। ओके। और इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से फेसबुक के और व्हाट्सएप के होंगे। फेसबुक के आपको बताओ 40 करोड़। लेकिन ट्विटर इतना बड़ा इसी शायद इन्हीं इंपॉर्टेंट लोगों से बना हुआ है। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसने ऐसी इमेज बना रखी कि जो इंपॉर्टेंट पीपल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये लोग अब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ट्विटर पे देते हैं लोगों को। इवन न्यूज़ चैनल्स भी आजकल सब ट्विटर पे ही हैं अपने अकाउंट्स खोले हुए। ये जो वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, वो ट्विटर से ही चल रहा है आजकल। ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टिविटी हो जाती है ना। ट्विटर एक अपना अलग तरीके का एक न्यूज़ देने वाला जरिया बन गया है लोगों के लिए। हाँ। ओके। तो इसमें कंट्रोवर्सी है क्या? देखिए, कंट्रोवर्सी जो मुझे लगती है इसमें ये आ रही है कि ट्विटर एक अपनी खुद की ही गवर्नमेंट चला रहा है, ऐसे लगता है पूरी दुनिया में। हर कंट्री में उसके वैल्यूज अलग है, हर कंट्री में अलग रूल फॉलो करता है। अब इंडिया में उसका ये इशू चल रहा है, अगर आपको याद हो तो जब किसान आंदोलन वाला सीन हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे उस टाइम पे कहा था कि आप ये कुछ अकाउंट्स हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लग रहे हैं, जो ऑपरेट हो रहे हैं लंदन और कनाडा से, जिसको ये गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही थी, हो सकता है ये खालिस्तानी वाले हों, तो उनको गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला कि आप इन अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो उस टाइम पे ट्विटर फिर रिवोल्ट करने लगा उसमें कि नहीं जी हम क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, गवर्नमेंट अपनी मर्जी चला रही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो इसी वजह से वहां पर क्या हुआ था कि ये एक पहला इशू आया था जो गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में एक रिफ्ट पैदा हो गया था। तो इसी टॉपिक में आपका क्या व्यू है ये खालिस्तान वाला जो था? देखिए, एग्जैक्टली बताएं तो 1100 अकाउंट इंडिया ने कहा था कि बैन करिए या उस पर अभी स्टॉप लगाइए, क्योंकि वो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, प्रोटेस्ट की प्लानिंग, जैसे आपने टूल किट भी देखी थी, वहां पे टूल किट शेयर हो रही थी कि क्या करना है किस लोगों को, ये सब ट्विटर पे शेयर हो रहा था कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए जी। ये प्लानिंग, मतलब आप बताइए, आप एक सोशल मीडिया पे प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, उस कंट्री के खिलाफ, तो कंट्री तो बोलेगी ना कि ये अकाउंट बैन करिए। कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, दंगे भड़काने का, उसमें कम्युनल डिसहार्मनी की बात हो रही है, तो आपको तो वो बंद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इन्होंने बंद करे, 250 अकाउंट इन्होंने बंद करे, लेकिन एक हफ्ते बाद ये कहकर कि हमने जांच कर ली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने वो अकाउंट दोबारा रीएक्टिव कर दिए। तो ट्विटर जब जांच एजेंसी भी बन रही है, ट्विटर, वही तो कह रहा हूँ, जज, आपके ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर, तीनों चीज बन रही है ट्विटर आज की डेट में। सारा कुछ वो खुद ही संभाल रहे हैं, सारा इंडिया की जुडिशरी जैसा है, उनके अपनी जुडिशरी की लाइन चल रही है। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, जो नेक्स्ट रिफ्ट पैदा हुआ इंडियन गवर्नमेंट का, एक प्रवक्ता है बीजेपी के, आपके संबित पात्रा। हाँ जी। उन्होंने जो कांग्रेस की टूल किट थी वो शेयर करी थी। हाँ, अभी लेटेस्ट उसकी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। तो उस पे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया कि ये फेक न्यूज है। ऐसा क्यों हुई? उसकी जांच तो, उसके ऊपर तो केस चल रहा है ना, तो उसकी जांच तो दिल्ली पुलिस कर रही है। बिल्कुल। तो वो देखना चाहिए ना इनको। तो मतलब ये आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उस टाइम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस केस पे, क्योंकि बीजेपी के कुछ मेंबर्स ने केस भी किया कि ये कांग्रेस की टूल किट है, ये एक साजिश वगैरह चल रही है, तो आप प्लीज इस पे जांच कीजिए, इसके बारे में पता लगाइए। तो ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है दिल्ली पुलिस के पास, और उसको इन्फेक्ट करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्विटर ये काम कर रहा है। ये सरकार का उस पे पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक इन्वेस्टिगेटिव केस चल रहा है जिसकी अभी अधूरा केस है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने पावर के द्वारा, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, जो कि इतने बड़े पॉपुलेशन है, तो उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अभी एक और केस चल रहा है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया।
ब्लू टिक मतलब वो अनवेरिफाइड अकाउंट हो गया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का। एक चीज ये ऐसे बीच में भी हुई थी, अमित शाह के अकाउंट में भी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह का कुछ इशू आया था, हटा दी गई थी पिक्चर। हाँ हाँ ये सब, और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली कंगना रनौत का अकाउंट ब्लॉक हुआ है। कंगना, आप ये देखिए ना, कंगना रनौत का आपने बैन कर दिया अकाउंट, लेकिन शर्जिल उस्मानी जो कि एक सर्टिफाइड टेररिस्ट ही मान के चलिए, उसके खिलाफ तो केस हो रखे हैं, लेकिन उसका वेरीफाइड अकाउंट है और उसके खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट चल रही है कि एंटी नेशनल या सेडिशन के चार्ज उसके ऊपर लगे हैं। तो उस जैसे बंदे को जो इसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगे हुए हैं और वो अभी भी इन्फ्लुएंसर विद अ ब्लू टिक। अब आप इसी बात से मैं बताना चाहूंगा, ये जो इनके सीईओ है जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ हम लेफ्ट लीनिंग है। बिल्कुल, CNN के साथ इंटरव्यू हुआ था ये, CNN के साथ। We need to constantly show that we are not adding our own bias, which I fully admit is more left leaning. CNN के साथ। जी, जब तब की बात बता रहे हैं आप, जब ये डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट शायद उन्होंने लॉक किया था, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इन्होंने। बताइए, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आज की डेट में जो ट्विटर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सरकारों की बात मानता नहीं है, सुनता नहीं है, इसे लगता है कि यही सब कुछ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचा रहा है। इसको लगता है, ट्विटर को लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचा रहा है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाने वाला ट्विटर कौन होता है? वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, पैसे कमाने के लिए आई है, पैसे कमा रही है, उसको क्या लेना देना फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी के? ये काम उसका नहीं है, ये काम तो काम तो हर देश की गवर्नमेंट का होता है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच बचानी है किसी की तो वो काम गवर्नमेंट का है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके पास है, सजा देने की एजेंसी उनके पास है, जुडिशरी उनके पास है। तो जब ये सब चीज गवर्नमेंट के पास है तो ट्विटर कौन होता है किसी भी इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पैरवी करने वाला? पहली बात, अगर उनको तो वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिसको ना कि वो खुद कंटेंट बनाते हैं, ना वो खुद एडिटर है, वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, आपके ऊपर आज़ादी है। और अगर कोई गलत चीज़ बोलता है तो उसकी सजा गवर्नमेंट की देने की है, जिसका भी सिटीजन है, जिस भी देश का वो सिटीजन है। तो ये ट्विटर इसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की क्यों कोशिश कर रहा है? वो क्यों हर गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है? देखिए, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो जो साइकोलॉजिकली एक प्रूवन थ्योरी है कि आप जितना नेगेटिव दिखाएंगे ना, नेगेटिव जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं पॉजिटिव से ज़्यादा आजकल। दूसरा बात है कि अगर आप लेफ्ट लीनिंग रहेंगे तो आपकी जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप न्यूज़ में रहेंगे उस चीज़ की वजह से। कंट्रोवर्शियल रहेंगे आप, कंट्रोवर्सी में रहेंगे। जब आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया था कि जैक डॉर्सी खुद सामने से कह रहे हैं कि वो लेफ्ट लीनिंग है, तो वो किसका प्रोपेगेंडा और किस टाइप की आइडियोलॉजी का प्रोपेगेंडा आगे रखते हैं और किस टाइप के लोगों की आवाज़ें बंद करते हैं, तो ये तो ऐसा हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की पैरवी करने वाला इंसान खुद दूसरों की फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर रहा है। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो? मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि एक साइड पे तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कर रहे हैं, एक साइड पे ये कह रहे हैं कि हम इनका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं खाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर की इतनी हैसियत हो गई है, इतना पावरफुल हो गया है कहने की जो डिजिटल वर्ल्ड में, कि उसने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। हाँ, अभी ये शायद 2 दिन पहले की बात है। और जब उन्होंने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का अकाउंट ब्लॉक किया था तो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर ही ब्लॉक कर दिया अपनी कंट्री से। बताइए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इसे कहते हैं, इसे मैं बोलूंगा कि हिम्मत से काम लिया है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अपनी रिट दिखाई है कि आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं तो आप उस देश में हैं और आपको उस देश के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। नाइजीरिया ने जो ब्लॉक करा है, ऊपर से ये भी कहा है अपने लोगों को कि अगर कोई पकड़ा गया ट्विटर यूज करते हुए, वीपीएन पे जैसे प्रॉक्सी लगा के वीपीएन यूज करके लोग चला लेते हैं साइट्स, तो अगर कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी केस हो जाएगा, वो जेल जाएगा। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप एक प्रेसिडेंट का अकाउंट ब्लॉक कर दें, एक कंट्री के प्रेसिडेंट का? मैं क्या बोलूं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द सबसे पावरफुल दुनिया का बंदा, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। तो नाइजीरिया तो फिर भी एक अफ्रीकन कंट्री है इन लोगों के लिए।
और उसी चीज का फायदा आप देखिए कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने कू में अपना अकाउंट ऑफिशियल खोला है अभी रिसेंट। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए भी कि इंडियन ऐप है कू, उसको नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट खोल दिया है उस पर। और आप हमें बताइए कि ट्विटर सही कर रहा है या गलत? और इंडियन गवर्नमेंट को क्या ट्विटर को बैन करना चाहिए या नहीं, ये आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर उन्होंने इंडियन रूल्स नहीं माने तो। हम ऐसे ही न्यूज़ आपके साथ फिर से शेयर करने आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।